क्षमा कीजिए प्रभु हनुमान जी, किंतु आपके गदा के प्रहार को रोकने का कोई अन्य उपाय नहीं है मेरे पास। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय प्रणाम महागणपति जी। ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय। हनुमान, श्री राम के प्रति आपका ये प्रेम अद्भुत और संसार के लिए उदाहरण है, किंतु कभी कभी अत्यधिक प्रेम सत्य पर एक आवरण डाल देता है, जिसके कारण आप वस्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं और ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि जिस प्रकार आप स्वयं शिव के तत्व हैं, उसी प्रकार जो आपके समक्ष हैं वो कोई और नहीं अपितु गोलोकवासी परम कृष्ण स्वरूप ही हैं। वो आपके शिव तत्व को अपने विष्णु तत्व से संतुलित करने के लिए आए हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि कलयुग में भी अनेक स्थानों पर आप दोनों के ही मंदिर होंगे, जिससे संसार में संतुलन स्थापित रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम पार्वती नंदन गणेश जी। प्रणाम प्रभु हनुमान जी। प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। सरलता से यहाँ नहीं आएंगे। हनुमान से कहना मैंने उन्हें बुलाया, तो अवश्य आएंगे। प्रभु, अब आपको शीघ्र चलना चाहिए, नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलिए हनुमान जी, मैं प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है। उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है। उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है। प्रभु, अपने प्रभु श्री राम के आदेश को मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं अवश्य आऊंगा प्रभु। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम के पुनः दर्शन प्राप्त कर सकूंगा। उनकी सेवा ही मेरे जीवन का आधार है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। चलिए मूषक जी। रुकिए, आप मेरे कंधे पर स्थान लीजिए, मैं आपको वायु की गति से ले चलूंगा। नहीं हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में। प्रभु, आपके दर्शन पाके मेरा तन, मन और आत्मा तृप्त हो गई। प्रभु, मेरे विश्वास को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे समक्ष हैं। प्रभु, आपने तो अपने इस तुच्छ भक्त को दर्शन देकर उसे संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है। आपका ये दास हनुमान आपके पद्म चरण के रज को अपने मस्तक पर लगाकर आपकी भक्ति के सागर में गोते लगाना चाहता है। प्रभु,
प्रभु मेरी विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे अपने इन चरणों में रहने दीजिए। उठो हनुमान। मुझे भी तो मेरे सखा, मेरे मित्र को गले लगा कर तृप्त होने दो। अब ये कैसा प्रकाश है वहां, जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कितना दिव्य और कितना भव्य है। भक्त और उनके भगवान का मिलन। कैसे हो हनुमान? प्रभु, जब भक्त अपने भगवान के नाम में लीन हो तो उसका ध्यान तो स्वयं भगवान ही रखते हैं। प्रभु, आपके नाम का दिव्य उच्चारण तो एक अलौकिक अनुभव है। राम राम रामेति, राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, रामे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम, सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम राम रामेति। राम राम रामे। हनुमान, तो क्या ये शिवांश हनुमान है? नहीं, उनका यहां होना शुभ संकेत नहीं। मुझे रावण को सूचित करना होगा। कहां है रावण? लगता है मुझे स्वयं वहां जाकर देखना होगा। लंकेश रावण, दशानन, आप यहां छिपे हैं और वहां उन्होंने हनुमान को बुला लिया। भंडासुर, रावण को भीरू समझने की भूल मत करना। दशानन ना छिपता है ना छिपाता है, और ना ही दशानन से कुछ भी छिपा है। मुझे ज्ञात था कि वो हनुमान को ही बुलाएंगे। क्या आपको ज्ञात था? ये क्या है दशानन? और इसे किस उद्देश्य से प्रकट किया है आपने? माता, किंतु सर्वप्रथम मुझे क्या करना होगा? मेघनाथ के यज्ञ को भंग करना होगा आपको हनुमान जी। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुंशिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। मेघनाथ अर्थ यज्ञ पूर्ण कर चुका है। यदि उसका तप संपन्न हुआ तो मेरी ही अंश देवी निकुंभला उसे दर्शन देकर उसे वरदान देने पर विवश हो जाएंगी और वो अजय हो जाएगा। माता, अधर्म के लिए किया गया यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता, किंतु मेघनाथ को ब्रह्मदेव का वरदान है कि 14 वर्षों तक जिसने अन्न, जल और निद्रा का त्याग किया हो
वही उसका वध कर सकता है। और ये त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है, इसलिए उसका वध करने के लिए लक्ष्मण भैया को मेरे साथ जाना होगा। लक्ष्मण कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता हनुमान जी। मैं आपके साथ चलने के लिए तत्पर हूँ और उस दुष्ट का वध करने के लिए भी। इस बार यह कार्य इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि रावण ने मेघनाद की रक्षा के लिए पद्मव्यूह की रचना की है और उस व्यूह की 7 परतों को नष्ट करने का समय नहीं है हमारे पास। जब समय ना हो हमारे पास तो हमें किसी भी समस्या का हल एक अलग मार्ग से करना चाहिए। मैंने मूषक जी की सहायता से वहाँ एक सुरंग बनाई है। उस आसुरी सेना से संघर्ष किए बिना हम बहुत आगे जा सकते हैं। मुझे साथ चलने की अनुमति दीजिए, मैं ये कार्य सरल बना सकता हूँ। गणेश जी, आप आइए, हमें अपनी सुरंग तक ले चलिए। अवश्य प्रभु हनुमान जी। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु श्री राम। ये कैसी सुरंग है? कहीं शत्रु गुप्त रूप से यहाँ पहुंचने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? इस सुरंग में प्रवेश करके इसके अंधकार में छिपकर शत्रु पर घात लगाए रखो। यदि वो आया तो यहां से बचकर नहीं निकल सकेगा और ना ही लौट सकेगा। वहां मेघनाद का यज्ञ भंग करने के लिए वो महाबली को ले आए हैं और तुम यहाँ कुंडली में उलझे हो। ये कुंडली अब सबकी कुंडलिनी बिगाड़ के रख देगी। मैं उलझता नहीं, उलझाता हूँ। मैं अपने पुत्र मेघनाद की मृत्यु का योग मुट्ठी में भींचकर उनकी मृत्यु का योग बना रहा हूँ। मैंने वचन दिया है माता को, मैं मेघनाद का यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुन सिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है जिनका मन पवित्र होता है एवं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं।